इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने राजनीतिक तथ्य इकट्ठे करिए। जितनी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करिए। सबसे ज्यादा त्रस्त अगर महिला को कोई चीज कर रही है तो वो है महंगाई। सबसे ज्यादा त्रस्त, क्योंकि महंगाई की पहली चोट महिला की रसोई पर पड़ती है। और केवल आटा, दाल, चावल, चीनी के भाव नहीं, अब तो आलू, प्याज और टमाटर के भाव भी उसको तंग कर रहे हैं। दूध के भाव भी तंग कर रहे हैं। उसके घर के बजट को बिजली की दरें भी खराब कर रही हैं। पानी के दाम भी बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दाम भी बढ़ रहे हैं, दवाई के दाम भी बढ़ रहे हैं। उसके घर का बजट लड़खड़ा चुका है। इसलिए जब महिला से बात करने के लिए जाएं तो उसे जीडीपी सुनाने की जरूरत नहीं है, उसे कृषि विकास दर सुनाने की जरूरत नहीं है, उसे उसका दर्द सुनाने की जरूरत है, जो दर्द वो भोग रही है। महंगाई के साथ साथ गैस का राशन कभी सुना था? इस देश में हर चीज का राशन हुआ, मगर कभी गैस का राशन नहीं हुआ था। इस निकम्मी सरकार ने तो गैस का भी राशन कर दिया। 6 सिलेंडर मिलेंगे 400 रुपए पर, बाकी 1000 रुपए पर लाओ। बहुत दबाव के बाद 6 को 9 किया, लेकिन अगर बड़ा परिवार है तो 1 वर्ष में 9 सिलेंडरों में नहीं चलता काम। 1000 रुपए प्रति सिलेंडर आपको लेना होगा। ये दर्द देखो। आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, मगर सारा सिलेबस सबको सुनाने की जरूरत नहीं है। किस तरह की बहन से मिल रही हो, झुग्गी झोपड़ी की बहन से मिल रही हो तो उसके दर्द की बात करो। संभ्रांत बहन से मिल रही हो तो उसके दर्द की बात करो। कॉल सेंटर में जाने वाली युवती से मिल रही हो तो सुरक्षा की बात करो। और दोनों तरह की जानकारियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बहनें ये भी याद करें कि हमारी सरकारों ने क्या किया है उनके लिए। एक ये सिलेबस रटना है। दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने क्या नहीं किया है, एक ये सिलेबस रटना है। केंद्र में कांग्रेस ने क्या घोटाले किए हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। चाहे वो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, चाहे वो कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला हो, पर सबको सब सुनाना नहीं है, अपने पास जानकारी रखनी है। जिस तरह की बहस चले, जिस तरह का शास्त्रार्थ हो, आपके पास तर्क भी होना चाहिए और तथ्य भी होना चाहिए बहस करने के लिए। विरोधी की धार को कुंद केवल अपने तर्कों से किया जा सकता है। इसलिए दूसरा आपका काम है कि छोटी छोटी पुस्तिकाएं लेकर के केंद्र की नाकामियों, केंद्र की विफलताओं को याद करो। अपनी राज्य सरकारों में अपनी राज्य सरकार की योजनाओं को याद करो। महिलाओं के लिए किए गए अच्छे कामों को याद करो। और ये जो बूथ की महिलाएं 2-2 आप चुन रही हैं, इन बूथ की महिलाओं को इकट्ठे करके प्रशिक्षित करना। और मैं आपको बताऊं, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आपकी कोई मंडल अध्यक्षा कहेगी कि मेरी ये 40 बूथ हैं, केवल इन 80 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आप आ जाओ, तो मैं 80 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी आने के लिए तैयार हूं। ये हमारी बहनें बैठी, कहीं बुला लीजिए, माया जी को, नजमा जी को, सुमित्रा जी को, हम सब आने को तैयार हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सैनिकों को अगर प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वो जाकर हथियार कैसे चलाएंगे। हमारे हथियार हैं हमारे तथ्य और तर्क। उन तथ्यों और तर्कों से प्रशिक्षित करने का काम आपको नेतृत्व करेगा। अभी दिल्ली के अध्यक्ष उठकर चले गए, एक मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उन्होंने मुझे फोन करके कहा क्या मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगी, हम चाहते हैं आप शुरुआत करें ताकि उसका महत्व लोगों को पता चल जाए। मैंने कहा तुम मंडल की बात कर रहे हो, तुम बूथ के कार्यकर्ता सम्मेलन पर बुलाओगे तो मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चुनाव जीता जाएगा वो बूथ से जीता जाएगा। अगर हमारा स्वप्न है भाजपा की सरकार लाना, अगर हमारा स्वप्न है कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, तो हमारा नारा है बूथ अपना तो सच सपना। अपने सपने को सच साकार करने के लिए बूथ को अपना करना है, और उसमें बड़ा छोटा नहीं, मंडल की हर कार्यकारिणी की बहन उस दिन बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ पर वो रहती है। जिले की हर पदाधिकारी उस बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ पर वो रहती है।
राज्य की हर पदाधिकारी समेत अध्यक्षा के उस बूथ पर होनी चाहिए जिस बूथ में वो रहती है, और हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारी उस दिन उसी बूथ पर रहेंगे जिस बूथ पर हम रहते हैं। ये हमारे चुनाव की रचना है। अभी गडकरी जी ने कहा ना कि उनको एक पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी दी है जिसमें वो रहते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब विदिशा में चुनाव लड़ने में गई थी तो मध्य प्रदेश की एक प्रथा है, वो पर्ची वितरण का काम एक ही दिन में करते हैं। तो जिस दिन पर्ची वितरण का काम था उस दिन मैं भी पर्ची बांट रही थी, उस दिन शिवराज जी भी पर्ची बांट रहे थे, उस दिन हमारे सारे पदाधिकारी पर्ची बांट रहे थे। कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम काम आगे बढ़कर करेंगे तो कोई साथ लगेगा ना। इसलिए ये जो संकल्प हमने लिया है, ये जो शौर्य का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, इस शौर्य को अगर सच में बदलना है, वो सपना जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, मैंने आपको अलग अलग संकल्प दिए हैं, फिर से याद कराती हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारें पुनः लानी है, राजस्थान और दिल्ली में सरकारें छीननी है, मिजोरम में खाता खोलना है और केंद्र से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। ये संकल्प तब होगा जब हम सब अपने अपने बूथ की रक्षा करके अपने अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को सामने वाले की जमानत जब्त करा के जिताकर भेजेंगे। तब आप देखेंगे एक भव्य जीत हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की होगी, और उसी भव्यता के प्रतीक के रूप में ये इतना बड़ा भव्य सम्मेलन सरोज जी ने आयोजित किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देते हुए आपको अभिनंदन करती हूँ, लेकिन ये टीम जो जिताने वाली है उसको खड़े होकर नमन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।